हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें तो है। यूपी में भी जैसा कि हुआ और झारखंड में भी हमारे ऐसे ही हुआ। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम का पेपर लीक सुनने में आया और कांस्टेबल यूपी का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, जिसके वजह से एग्ज़ाम का डेट भी एक्सटेंड करना पड़ा और जून में आपका एग्ज़ामिनेशन अभी फिर से होने वाला है। अब हो गया कि पब्लिक एजुकेटेड है। अब मेनली हमको रोजगार से कि कैसे काम मतलब काम करना। अब जो भी ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं पब्लिक, अब उनको पता नहीं है, चाहे ये कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हैं, मगर मेनली अब ज़्यादातर वो गवर्नमेंट चाहे सरकारी नौकरी पे तो रह नहीं सकते। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लोकसभा चुनाव 2024 का जो बिगुल है वो फूका जा चुका है और ऐसे में जो वोटर हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव है और किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करेंगे। एक्चुअली सर, हम लोग का मेन मुद्दा तो है ये बेरोजगारी का, और हो गया एजुकेशन और आपका मेन है हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी मतलब ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है जो बहुत कमी है अभी भी स्वास्थ्य में। जैसे कि अभी तो एक तरह से मेनली अभी देखा जाए तो अभी बेरोजगारी ही है। क्या है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन वही प्रॉपरली चल नहीं रहा है। अभी जेपीएससी अभी क्या थोड़ा सा इसी को लेकर के परेशानी है क्योंकि एग्जाम हो रहा है, फिर रिजल्ट सही से नहीं आ रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। बहुत वही है, अभी बहुत सारा एग्जामिनेशन अभी आया भी नहीं है बहुत सारे उसे। अभी तैयारी जितना भी चल रहा है अभी, मगर थोड़ा सा तो छात्र को जो है वो परेशान हो रहे हैं, है ना। क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज़ अभय कुमार। यस अभय जी, एक बात बताइए कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा किस मुद्दे को लेकर के खास करके युवा जो है वो वोट करेंगे। यस, मैं ये बेरोजगारी तो पहला है, क्योंकि इस लिए यूपी में मेरा भाई भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। पिछले बार एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हुआ, यूपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ामिनेशन हुआ, जो कि पेपर लीक का फिर सामने आया। फिर 3 महीने के लिए एग्ज़ाम ये एक्सटेंड करके फिर जून में कर दिया गया। तो इसका एक ये है। और झारखंड में भी सेम चीज़ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी सेम हुआ। तो पेपर लीक का ये बहुत सुनने में आ रहा है और बात बाकी सब सही है। तो क्या लगता है इस बार युवा किसे वोट करेंगे? युवा अब देखते हैं सर क्या होता है। ले आप लोग अभी डिसाइड नहीं किया कि किसे वोट करना? मैं डिसाइड तो नहीं किया हूँ, बट अगर देखा जाए तो बीजेपी ही जाऊँगा। बीजेपी ही जाएंगे। बीजेपी रोजगार की बात करती है, लेकिन बहुत सारे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि रोजगार के तरफ में नहीं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें तो है। यूपी में भी जैसा कि हुआ और झारखंड में भी हमारे ऐसे ही हुआ। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम का पेपर लीक सुनने में आया और कांस्टेबल यूपी का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, जिसके वजह से एग्ज़ाम का डेट भी एक्सटेंड करना पड़ा और जून में आपका एग्ज़ामिनेशन अभी फिर से होने वाला है। तो क्या लगता है कौन बेहतर हो सकता है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? देखिए, बेहतर क्या ही बोलूँगा, बट जो भी अभी बीजेपी तो अच्छी चल रही है और बीजेपी अच्छी चल रही है। अच्छा तो कोई हो नहीं सकता अभी मोदी से अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी अभी बहुत सारे चीज़ किए हैं जो देश में अभी जो भी विवादित मुद्दा था जो सारा चीज़ क्लियर हो गया है। जैसे कि राम मंदिर था, काफ़ी दिन से चल रहा था। अब मेन है कि मेनली अब जितना भी मुद्दा जो पहले से विवादित चल रहा था वो सब लगभग सब खत्म हो गया है। अब मेन फोकस एरिया है कि जो भी अब बचा क्या है, मेन अब है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य वगैरह हो गया, कि ये अब इस पे ध्यान ज़्यादा दे सरकार, क्योंकि अब तो ये बेकार का फालतू तो कोई मुद्दा रह नहीं गया पहले क्या कि हाँ वो चल रहा है, चाहे जातिवाद चाहे ये सब चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब है मेन, अब पब्लिक भी थोड़ा सा एजुकेटेड हो गया है। अब किसको देना है वोट वो सबको पता है अब कि हाँ कि अब किसको देना है वोट, क्योंकि अब वो ये पहले वाला टाइम चला गया कि हाँ जात से कि किसी भी कोई कास्टिज्म करके कि ये जो पब्लिक है वो अब एजुकेटेड हो गई है, वो जानती है कि किस मुद्दे को लेकर के वोट। हाँ मेन है, सबसे मेनली वही चीज़ है कि अब हो गया कि पब्लिक एजुकेटेड है। अब मेनली हमको रोजगार से कि कैसे मतलब काम करना। जो भी ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं पब्लिक, अब उनको पता नहीं है, चाहे ये कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हैं, मगर मेनली अब ज़्यादातर वो गवर्नमेंट चाहे सरकारी नौकरी पे तो रह नहीं सकते। अब पब्लिक भी है कि हाँ कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी है। रोजगार का भी ऐसे नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार भी है। बहुत सारे रोजगार काम करने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है जो आदमी काम कर सकता है, मगर करना चाहे तो। मगर वही है कि बीजेपी ज़्यादा बेहतर है सर। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा विकास सिंह नाम है। इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जनता जो है वो किस मुद्दे को लेकर के इस पर खास करके चौचक है और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? देखिए, इस जगह बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और
लोगों का जो कहना है कि मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, जॉब तो है ही नहीं, जॉब एक जगह भी जॉब नहीं है, सारा जॉब क्या हुआ है कोई पता ही नहीं है मार्केट में, तो ये चीज़ है। किसे वो लगता है, किसे वोट करेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, किसे वोट करेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी को ही वोट करना चाहिए सारे लोगों को, और बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। क्या लगता है कि बीजेपी जो वादा किया था पिछले चुनाव में, वो वादा पूरा कर पाई है? कुछ वादा पूरा कर पाई है वो, ठीक है, कुछ कर पाई है, पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कुछ किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। तो तमाम जो युवा हैं उनका कहना है कि रोजगार जो है वो सबसे अहम मुद्दा है। क्या नाम है भैया आपका? रितेश कुमार सोनी। सर रितेश जी, ये बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन है क्या मुद्दा खास हो सकता है? देखिए अभी ऐसे बेरोजगारी को लेकर के और बहुत कुछ कर रहा है बीजेपी, और शायद हो सकता है करेगा। और जो वादा किया था पहले कि झारखंड में बहुत कुछ देंगे, तो जैसे कि एम्स हो गया, आपका देवघर में एम्स दिया, प्लस में से आपका एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, तो और भी बहुत कुछ देगा अगर जीतेगा तो। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार बोले कि 30 लाख नौकरी देंगे। और नहीं समझ में आता है सर, राहुल गांधी का समझ में नहीं आता। समझ में आता। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि महिलाओं को जो है हर साल में 1 लाख रुपया देंगे, जो महिला है उनको। वो केवल बोलने का चीज़ है, बोलने का बस बोलने का चीज़ है। 1 लाख रुपए पॉसिबल होगा हर लोग को देने के लिए? हर एक महिलाओं के लिए बोले कि रक्षाबंधन में देंगे, पॉसिबल नहीं है। नहीं दे, पॉसिबल नहीं है। तो तमाम जो युवा हैं उनका कहना है कि रोजगार और शिक्षा जो है इस बार लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मैनिफेस्टो बीजेपी लाई है या फिर कांग्रेस लाई है, अब उस पर वो जब सत्ता में काबिज होती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके बाद वो अपने जो मुद्दा है उसको कितना सफल बना पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत और देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।